भी पंचवटी का वृतांत शुरू ये हुआ है और छोटा सा ही वृतांत है ये पंचवटी का। राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में खींच गए हैं, वहां उन्होंने पर्णशाला का निर्माण कर लिया है। तो ये पंचवटी में जाने का तात्पर्य क्या है? पंचवटी में पंचवटी शब्द को समझना पड़ेगा हमें। पंचवटी शब्द पर ध्यान दें हम लोग। पंचवटी शब्द पंच और वटी इन दो शब्दों से मिलकर बना है। आप सब लोग समझ रहे हैं उस बात को। पंच का अर्थ होता है पांच। तो ये पांच किस तरफ इशारा कर रहा है? ये पांच शब्द, ये जो पांच शब्द आया है यहाँ पर, ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच कर्मेंद्रियों को बता रहा है। पंच माने पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने शरीर को देखे। इस शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी? आंख, नाक, मुंह, नासिका, त्वचा। जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नासिका से हम गंध ग्रहण करते हैं, जिह्वा से हम आस्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। और पांच कर्मेंद्रियां हैं हमारी। कौन कौन सी? हमारी वाक अर्थात बोलते हैं हम। दूसरा हमारे हाथ जिनसे हम काम करते हैं। तीसरे हमारे पैर जिनसे हम चलते हैं। चौथी हमारी जननेंद्रियां जिससे उत्पादन का कार्य होता है। और पांचवा उपस्थ पायु जिससे कि हम मल का विसर्जन करते हैं। तो ये हमारी पांच कर्मेंद्रियां हैं। तो यहाँ पर पंचवटी में जो पंच शब्द आया है वो हमारी इन पांच ज्ञानेंद्रियों को और इन पांच कर्मेंद्रियों की तरफ इशारा कर रहा है। अब दूसरा शब्द है वटी। तो वटी का अर्थ, वटी जो शब्द है वो संस्कृत की वट धातु से बनता है। आप डिक्शनरी निकालेंगे, उसमें वट धातु निकालेंगे तो वट का अर्थ होता है एक वाटिका, या उसको कहें घेरा, या कहें एक बाड़ा, या कहें एक स्थान। तो वटी को हम वट धातु का अर्थ है घेरना। तो घेरने वाली कितनी चीजें हैं? कोई स्थान है, उस पे हम वहां हम बैठते हैं तो वो एक घिरा हुआ स्थान कहलाता है। अगर हम कहें एक बाड़ा, तो बाड़ा भी चारों तरफ से घिरा होता है दीवार से। हम उसको कह सकते हैं एक वाटिका, एक गार्डन। तो गार्डन भी चारों तरफ दीवार से घिरा होता है। तो यहाँ पर पंचवटी शब्द हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच इंद्र और कर्मेंद्रियों से घिरे हुए स्थान को इंगित कर रहा है। ये पंचवटी है। पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियों से जो शरीर हमारा घिरा हुआ है, तो ये पंचवटी है। अब ये जो पंचवटी है, इसको इनमें सामान्य भाषा में कहना चाहिए हमारा कर्म का क्षेत्र, हमारा व्यवहार का क्षेत्र। देखो, मन से केवल हम सोचते हैं, पर जो ये 10 इंद्रियों से घिरा हुआ स्थान है, ये हमारा व्यवहार क्षेत्र है, हमारा कर्म क्षेत्र है। कैसे? सारा कोई हमसे मिलता है, हम उससे बात करते हैं, हम उसकी सुनते हैं, तो हम कान का प्रयोग करते हैं, हम बोलने के लिए मुख का प्रयोग करते हैं, हम देखने के लिए आंखों का प्रयोग करते हैं। तो सारा जो हमारा व्यवहार चलता है वो इंद्रियों के माध्यम से ही चलता है। इसलिए इस क्षेत्र को पंचवटी कहा गया है। तो राम मन से क्षेत्र से निकलकर, सोच के क्षेत्र से निकलकर अब व्यवहार क्षेत्र में आ गए हैं। या सिंपल भाषा में कहें तो ये कहें कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर मेरा उपकरण है, मेरा मन अब अच्छे गुणों से युक्त हो गया है। अब मुझे व्यवहार क्षेत्र में आकर व्यवहार करना है, फील्ड ऑफ एक्शन। ये हमारा कर्म क्षेत्र है। तो कथा में कहा गया है कि पंचवटी के भीतर लक्ष्मण ने पर्णशाला का निर्माण किया। पर्णशाला शब्द से हम ऐसा समझ लेते हैं एकदम कि एक पत्तों के आश्रम को बनाया उन्होंने। ऐसा हमें एक दृष्टि में ऐसा लगता है, पर पर्णशाला का अर्थ ऐसा नहीं है। पर्णशाला में जो र लगाया है, पर्ण में जो रेफ लगाया गया है, वो पर्ण शब्द को छिपाने के लिए लगाया गया है। जो पर्णशाला है वो वास्तविक शब्द है पर्णशाला। पर्ण किसे कहते हैं? पर्ण का अर्थ होता है व्यापार करना, लेन देन करना।
व्यवहार करना। और शाला को तो हम जानते ही हैं, मतलब शाला का मतलब स्थान। पर्णशाला का अर्थ हुआ ऐसा स्थान जहां से हम लेन देन कर रहे हैं। तो जो ये हमारी 10 इंद्रियां हैं और उसके बीच का जो स्थान है, यहाँ ये पर्णशाला है। यहाँ से ही हम सारा लेन देन का काम कर रहे हैं। और इस पर्णशाला का निर्माण किसने किया है? कथा में कहा है कि लक्ष्मण ने इस पर्णशाला का निर्माण किया। तो लक्ष्मण ने पर्णशाला का निर्माण किया, तो लक्ष्मण कौन है? हम बार बार इसकी बात कर चुके हैं लक्ष्मण की। लक्ष्मण है हमारी विचार शक्ति, हमारी मना शक्ति। तो हमारी मना शक्ति, हमारी विचार शक्ति ही इस पर्णशाला का निर्माण करती है। हमारे विचार से तो ये हम लेन देन करते हैं। मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने ये विचार किया अपने भीतर, मेरी मना शक्ति ये काम कर रही है कि मुझे आपसे व्यवहार करना है। तो विचार शक्ति जो मेरी है उसके द्वारा ही इस पर्णशाला का निर्माण होता है। यदि मेरे अंदर मान लीजिए विचार शक्ति नहीं है, मेरी सोच काम नहीं कर रही है, मेरे विचार काम नहीं कर रहे हैं, विचार है ही नहीं मेरे भीतर, तो मैं आपसे व्यवहार नहीं कर सकती। अगर व्यवहार करना है मुझे तो मना शक्ति का प्रयोग मुझे करना होगा। तो इसलिए कथा में कहा गया है कि पर्णशाला का निर्माण लक्ष्मण ने किया। तो राम अब उतर आए हैं मन से, सोच से हटकर, अब वो व्यवहार के क्षेत्र में आ गए। व्यवहार के क्षेत्र में आ गए अर्थात पंचवटी में आ गए। और पंचवटी में आकर अब हमें आपस में लेन देन करना है। तो लेन देन करने को उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण ने पर्णशाला का निर्माण किया। तो पर्ण, पर्ण में जो रेफ लगाया है, वो रेफ जो वास्तविक शब्द है उसको छिपाने के लिए लगाया गया है। पुराणों में ये काम बहुत हुआ है। पुराणों में ल को अनेक स्थान, अनेक शब्द ऐसे आएंगे जहां पर र को ला बना दिया गया है अथवा ला को रा कर दिया गया है। बहुत स्थान ऐसे शब्द आएंगे जहां पर रेफ को, र को खत्म कर दिया गया है या एक अतिरिक्त र को लगा दिया गया है, तो छुपाने के लिए कि व्यक्ति जब समर्थ होगा, जब उसकी कहीं प्रज्ञा डेवलप होगी, तब वो खुद अपने आप समझ जाएगा कि ये शब्द, वास्तविक शब्द क्या है। तो पंचवटी हमारा इंद्रियों का क्षेत्र है और पर्णशाला हमारा लेन देन का क्षेत्र है। यहाँ से ही हम सारा व्यवहार कर रहे हैं, जीवन का पूरा व्यवहार यहीं से हो रहा है। तो ये दो शब्द हमने समझ लिए। अब एक शब्द उसमें इन बातों को ही और अधिक इनके एम्फेसिस करने के लिए और जोर देने के लिए कि आपने इनका अर्थ ठीक समझा या नहीं, आपने कोई मनगढ़ंत अर्थ तो नहीं लगा लिया। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी कथा में कह दिया उन्होंने कि पंचवटी के पास ही गोदावरी नदी बह रही है। तो गोदावरी नदी बह रही है, इसका गोदावरी का तात्पर्य क्या है? कोई फिजिकल, जिसे हम रिवर कहते हैं, वो गोदावरी नहीं बह रही है, क्योंकि वो पंचवटी नहीं है। कोई फिजिकल आश्रम नहीं है, कोई फिजिकल पर्णशाला नहीं है, तो कोई फिजिकल नदी भी नहीं है। तो गोदावरी का अर्थ क्या है? तो गोदावरी शब्द पर हमें ध्यान देना है। ये गोदावरी शब्द 4 वर्णों से मिलकर बना है। गो, पहला वर्ण है गो, फिर दूसरा है दा, नहीं 3 से बना है, गो दा वरी। तो गो का अर्थ है चेतना। हम सबको मालूम है कि गो का अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ चेतना भी होता है और गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है। गो के कई अर्थ हैं, पर यहाँ पर गो जो आया है शब्द, ये गो का अर्थ है चेतना। और फिर अगला है दा। तो दा का अर्थ होता है देना। तो दान करना या देना, दा का अर्थ दान करना या देना। फिर तीसरा शब्द है वरी। वरी का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो तीनों को मिलाकर अर्थ क्या बनेगा? गो अर्थात चेतना, दा अर्थात दान, वरी का अर्थ श्रेष्ठ। चेतना के दान का श्रेष्ठ स्थान, गोदावरी अर्थात चेतना के दान का श्रेष्ठ स्थान। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? जो चेतना है, जो शरीर में हमारे चेतना काम कर रही है, उस चेतना का जो व्यय है, जो खर्च है, जो चेतना व्यय हो रही है, चेतना का जो दान हो रहा है, वो सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है? हम चेतना का व्यय कहां से कर रहे हैं?
हम चेतना का दान, जो चेतना का खर्च हो रहा है, जो हम अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को व्यय कर रहे हैं, वो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। हम सारा दिन देखते हैं तो हमारे आंखों से चेतना का दान सतत रूप से हो रहा है। दान का मतलब कह लो उसका कि व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, या चेतना हमारी बाहर जा रही है। चेतना हमारी अपव्यय भी कह सकते हैं। जो मेडिटेशन में कहा जाता है कि कुछ समय के लिए आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, तो बंद क्यों कीजिए? कि चेतना से हमारी शक्ति बाहर जा रही है, हमारी शक्ति व्यर्थ जा रही है, उसका उसका खर्च हो रहा है, वो व्यर्थ दर्शन में जा रही है। तो हमारी आंखों से चेतना का दान हो रहा है, चेतना का व्यय हो रहा है, हमारी शक्ति खर्च हो रही है। हमारे कानों से हमारी शक्ति खर्च हो रही है, हमारी जिह्वा से हमारी शक्ति खर्च हो रही है। हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो स्वाद लेते रहते हैं, तो जो हमारी स्वाद इंद्रिय है उससे भी हमारी शक्ति का अपव्यय सतत रूप से हो रहा है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से चेतना का सतत रूप से दान हो रहा है। और वरी का अर्थ है श्रेष्ठ, तो उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ भी है ये दान। अब श्रेष्ठ क्यों कहा है? कि यदि इंद्रियों से ये दान नहीं होगा तो हम कर्म क्षेत्र में आ ही नहीं सकते। हम कर्म कैसे कर रहे हैं? इनका दान करके ही कर रहे हैं। चेतना का दान करके ही हम कर्म कर पा रहे हैं। हम कुछ भी काम करें, 10 इंद्रियों के माध्यम के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, हमारा व्यवहार चल ही नहीं सकता। तो इसलिए इन्होंने वरी लगाकर 2 संकेत किए हैं। एक तो संकेत ये किया है कि इन 10 इंद्रियों के द्वारा हमारी चेतना, हमारी शक्ति सतत रूप से खर्च हो रही है, एक तो ये कहा है। और दूसरा वरी शब्द लगाकर उन्होंने ये भी संकेत कर दिया है कि अगर ये 10 इंद्रियों के द्वारा ये दान ना होता, ये खर्च ना होता शक्ति का, तो हम कर्म क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र में आ ही नहीं पाते, आ नहीं सकते थे। तो ये पंचवटी, ये हम सबकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो खोपड़ी में ये 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हुई हैं, और जो ये हमारे हाथ पैर शरीर में ये 5 कर्मेंद्रियां दी हैं, तो जो हमारा ये शरीर है ये पंचवटी है। इस पंचवटी में इस पंचवटी में इस शरीर के द्वारा ही हम किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं। तो राम पंचवटी में आ गए, वहां उन्होंने पर्णशाला बनाई और वहां गोदावरी नदी भी बहती है। तो इसका संकेत वो ये कर रहे हैं कि अब आत्म स्वरूप में स्थित होने का की जो कसौटी है वो हमारा व्यवहार क्षेत्र है, हमारा फील्ड ऑफ एक्शन है। देख, सामान्य भाषा में भी हम क्या कहते हैं? हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, 10 गुण है व्यक्ति के अंदर, वे 10 गुण तो तब प्रकट होंगे जब वो व्यवहार में उनका यूज करेगा, उन गुणों का। यदि व्यक्ति के अंदर मन में गुण है बहुत सारे, पर वो उसका यूज नहीं कर रहा है, तो हमको कैसे मालूम चलेंगे कि वो गुणी व्यक्ति है? तो ऐसे ही वो यहाँ संकेत कर रहे हैं कि यदि हमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है तो भले हो जाए, पर उसकी कसौटी हमारा व्यवहार क्षेत्र ही बनेगा। हम व्यवहार क्षेत्र में आएंगे तभी हमें मालूम चलेगा और तभी दूसरों को भी मालूम चल पाएगा कि हम देह के अभिमान में स्थित हैं या हम सचमुच अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर आत्मदृष्टि से ही अपना व्यवहार चला रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण पंचवटी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब इस महत्वपूर्ण स्थान में रहेंगे, जब राम रहेंगे, तब हमारे अवचेतन मन से निकल निकल कर बहुत सारे राक्षस आएंगे। तो जो आगे कथा आएगी शूर्पणखा की, तो वो ये बताएं, उस कथा के द्वारा ये बताया जाएगा कि जब व्यक्ति व्यवहार क्षेत्र में आता है, तब संस्कार रूप में पड़े हुए जो विकार हैं, देहासक्ति का जो विकार है, वो बाहर निकलता है। अपने आप के, हम सबको अपने ऊपर ये परीक्षण करना चाहिए कि मैं कहती हूँ कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो अपने स्वरूप को पहचान गई हूँ, तो उस कहने से काम नहीं चलेगा। व्यवहार क्षेत्र में आकर मुझे देखना पड़ेगा कि ये सत्यता है या मैं बस ऐसे ही अपने अपने आप को धोखा दे रही हूँ। यदि सत्य है ये बात, तो देहासक्ति निकल कर आएगी अंदर से, और देहासक्ति
मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। देहासक्ति यानी देह का आकर्षण, देह का आकर्षण मेरे सामने आएगा पर वो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो मैं अपने आप को चेक करूंगी कि मैं व्यवहार क्षेत्र में रह रही हूँ, मेरे सामने बहुत सुंदर सुंदर कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं और मेरा मन उन पर मुग्ध हुआ जा रहा है। यदि मेरा मन मुग्ध हो रहा है तो मैं कसौटी बनूंगी अपने आप की कि अभी मैं देह पर मेरा मन मुग्ध हो रहा है, मेरी इंद्रियां उसकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अभी मैंने ये झूठा भ्रम पाल लिया है कि मैं देह से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई हूँ। ये मेरा भ्रम होगा। देहाकर्षण आएगा मेरे सामने, मैं देहाकर्षण से प्रभावित नहीं होंगी, तब मैं अपने आप को कह सकूंगी कि हाँ, मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। अब देहाकर्षण, देह भोग मेरे समाप्त हो गए। तो अब आगे जो कथा आएगी वो इसलिए आएगी, कसौटी बनेगी वो कथा कि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हुआ है या नहीं। तो राम का अर्थ है आत्म स्वरूप में स्थित हुआ व्यक्ति। तो आत्म स्वरूप में स्थित व्यक्ति के समक्ष देहासक्ति यानी शूर्पणखा निकल के आएगी, पर राम के ऊपर वो कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तो इस तरह से एक आगे आने वाली एक एक अनेक कथाओं के द्वारा ये हम देखेंगे कि वास्तविक स्थिति हमारी क्या है, हम देह वास्तविक स्वरूप में आ गए हैं या नहीं आए। तो आज की जो छोटी सी कथा है इसमें पंचवटी, पर्णशाला और पंचवटी और गोदावरी नदी पर हमने बात कर ली है कि ये हमारा व्यवहार क्षेत्र है और ये हमारा फील्ड ऑफ एक्शन है। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि हम व्यवहार क्षेत्र में किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आकर्षण में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसमें पढ़ा है कि जटायु मिले राम को और उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता का मित्र समझो। तो ये बात कही गई है यहाँ। इस बात को समझने के लिए हमें जटायु को समझना पड़ेगा कि जटायु दशरथ का मित्र किस प्रकार से है। उसको समझ लेंगे तभी हम कह पाएंगे कि ये दशरथ के मित्र हैं। उसके बिना हम नहीं कह सकते कि जटायु नामक पक्षी दशरथ का मित्र है। जो जटायु शब्द है वो जटा और आयु दो शब्दों से मिलकर बना है। पुराणों की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि हमें कुछ भी नहीं आता, यदि हमें उसकी गहराई में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना तो हम कर सकते हैं कि जो शब्द आए हैं उन शब्द की व्युत्पत्ति को हम सबसे पहले देख लें और उस व्युत्पत्ति को समझ लें। पुराणों ने बहुत सरल कर दिया है हमारे लिए अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करने में। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति को यदि समझ लेंगे तो एक ना एक दिन हम उसके आधार पर उसकी गहराई में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सारा पौराणिक साहित्य सारा सिंबॉलिक है। रामायण महाभारत पुराण, 18 पुराण, रामायण महाभारत, जितना भी हमारा पंचतंत्र, सब कुछ हमारे यहाँ प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है। ये हमारे शास्त्रों की एक शैली है, ये कहें हम। तो जटायु शब्द जटा और आयु दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें जो जटा शब्द है, जटा शब्द शिव जी की जटाएं भी हैं। तो वहां जटा शब्द का अर्थ हमने जब समझा था तो वहां पर जटा शब्द का अर्थ था हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताएं। जो जटाएं शिव जी ने सिर पर बांध रखी हैं, तो सिर पर जटाएं होने का तात्पर्य था, जब हमने पढ़ी थी वो कथा, कि हमने अपनी मान्यताओं को अपने खोपड़ी के भीतर भर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। पर यहाँ पर जटायु में जो जटा शब्द आया है वो वास्तव में जरा शब्द है, जटा नहीं है। छिपाने के लिए उन्होंने ट को यहाँ पर ट का र कर दिया है, जरायु को उन्होंने कर दिया है जटायु, उनकी शब्द है जरायु। तो जरा और आयु दो शब्दों से मिलकर ये जटायु शब्द बना है। जरा का अर्थ होता है, हम सब जानते हैं, पुराना या प्राचीन, और आयु का अर्थ होता है आयु। आयु मतलब बहुत पुराना। तो जरा और आयु दोनों के मिलने से शब्द बना बहुत पुराना। तो जटायु का अर्थ हुआ बहुत पुराना, पर संस्कृत में जटायु नहीं कहा गया है। हिंदी में हमने जटायु पढ़ लिया,
जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में शब्द है गृध्र। ग के नीचे री लगाया और धा बनाया और धा में र आया, गृध्र शब्द है संस्कृत में। यानी कि अगर जटायु को हमें समझना है तो हमें गृध्र शब्द को समझना पड़ेगा। तो गृध्र जो शब्द है वो संस्कृत की गृध धातु से बना है। गृध धातु, धा में हलंत। गृध धातु का अर्थ होता है संस्कृत में अभिलाषी होना, आकांक्षी होना। संस्कृत की जो गृध धातु है उसका अर्थ है अभिलाषी होना, आकांक्षी होना। तो किस बात का आकांक्षी होना, किस बात का अभिलाषी होना? सीता है हमारी पवित्रता, हमारे मन की पवित्रता, पवित्र सोच। तो राम के साथ सीता हमेशा रहती हैं और रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है उसकी सोच पवित्र हो जाती है, और पवित्र सोच है हमारी सीता। तो यहाँ पर कहा गया है कि पवित्र सोच का अभिलाषी होना। गृध्र का अर्थ है अभिलाषी होना, आकांक्षी होना। तो किस बात का आकांक्षी होना? पवित्र सोच की रक्षा का अभिलाषी होना। तो जटायु या गृध्र जो शब्द आया है उसका अर्थ है एक ऐसी शक्ति जो कि पवित्र सोच की रक्षा करना चाहती है। हमारे भीतर एक शक्ति निवास करती है। वो शक्ति क्या चाहती है? वो शक्ति चाहती है कि पवित्रता हमेशा बनी रहे, पवित्रता कभी अपवित्र ना होने पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक बच्चा है, मैं बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, मैं ज्ञान में स्थित हूँ, पर ज्ञान में स्थित होने के बाद भी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए क्षणिक रूप से मेरे भीतर ये विचार आ गया कि क्या मैं इस व्यक्ति से कोई पहचान निकालकर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकता हूँ, या मैं इस व्यक्ति को, जिसे हम रिश्वत कहते हैं, कि कुछ पैसे देकर अपना काम करा सकता हूँ। ये क्षणिक रूप से सोच हमारी एक अंदर फ्लैश हो गई हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जैसे ही ये सोच फ्लैश हुई कि क्या मैं गलत तरीके का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकता हूँ, तो तुरंत ही आत्मज्ञानी मनुष्य के भीतर जैसे ही ये गलत सोच फ्लैश हो जाती है, फ्लैश होती है, हमें अपने ऊपर लेकर इस बात को देखना पड़ेगा कि फ्लैश होती है नहीं, फ्लैश होती है जब हम कर्म क्षेत्र में रहते हैं। तो जैसे ही ये फ्लैश होती है, ये सोच, गलत सोच मेरे अंदर आई, तो तुरंत ही मेरे भीतर एक शक्ति निवास करती है जो कि पवित्रता की रक्षा करना चाहती है हर समय। तो जैसे ही गलत सोच मेरे अंदर फ्लैश हुई, तैसे ही मेरे भीतर से एक शक्ति निकल कर आई, और वो शक्ति ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है, अपने को पवित्र रहना है। तो जो ये शक्ति निकल कर आती है, जो पवित्रता की रक्षा करना चाहती है, उसको कहा है गृध्र शक्ति, जिसको हिंदी में कहते हैं जटायु। तो अब ये एक सेंटेंस इस कथा में आया है कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, मुझे अपने पिता का मित्र जानो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दशरथ का अर्थ है हमारा पवित्र मन। हमने ये हर बार इसके ऊपर बात की है कि दशरथ का अर्थ है हमारा पवित्र स्थिर मन। इस पवित्र स्थिर मन के द्वारा ही एक ना एक दिन हमारे भीतर आत्म स्वरूप की पहचान हमें हो पाती है। यदि हमारा मन अस्थिर है, अपवित्र है, तो कोई तरीका नहीं है कि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो सकें। तो दशरथ से राम का जो प्राकट्य हुआ है उसका तात्पर्य है कि पवित्र मन से ही एक ना एक दिन हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो पाती है। तो दशरथ का अर्थ है पवित्रता, पवित्र सोच, पवित्र मन। तो और यहाँ गृध्र का अर्थ है पवित्रता की बचाने वाली शक्ति, एक शक्ति। तो इस कारण से इन्होंने एक सेंटेंस में ये कह दिया है कि राम, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। तुम्हारे पिता यानी पवित्र मन, और मैं गृध्र अर्थात पवित्रता की रक्षा करने वाली शक्ति। तो पवित्रता पविल गए आपस में, तो कहा उन्होंने कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं, मुझे मित्र जानो। इतनी गहराई है कि एक सेंटेंस कह के उन्होंने छुट्टी कर दी, उसका क्लैरिफिकेशन आगे कुछ नहीं दिया। हमें समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस इन्होंने क्यों कहा है ऐसा। तो आगे जब इसकी कथा आएगी तब इसको दोबारा रिपीट करेंगे कि गृध्र का अर्थ कोई पक्षी नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ होगा कि हमारे ही भीतर एक शक्ति निवास करती है
जो कि हमें समय समय पर गलत काम करने से बचाना चाहती है।